हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी तरह का वीडियो आपको जनवरी महीने का ही मिल जाएगा। 2 पार्ट्स में हमने जनवरी महीने के सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ कवर किए हैं और इस वीडियो सेशन में हम फरवरी करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसके बाद अपलोड किया जाएगा, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई द्वारा नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? मॉनेटरी पेनल्टी कितनी लगाई गई है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2.70 लाख रुपीस। तो आरबीआई के जो केवाईसी नो योर कस्टमर डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है, इसलिए 2.70 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड पर। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 5700 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है? सही आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने 5700 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए। राज्य को वाटर सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए है ये पूरा प्रोजेक्ट। किस फिनटेक कंपनी ने भारत का पहला बचत खाता पेश किया है जो 100% आरबीआई के रेपो दर से जुड़ा है? ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट सेविंग अकाउंट जो कि 100% आरबीआई रेपो रेट से लिंक्ड है, इस ये लॉन्च किया है स्लाइस ने। अच्छा, एक चेन्नई बेस्ड फिनटेक फर्म है पेशार्प, इसने आरबीआई की मंजूरी प्राप्त कर ली है। पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस इसे ऑब्टेन हो चुका है। पंजाब एंड सिंध बैंक अपनी ब्रांच खुलेगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। किस बैंकिंग संस्थान ने भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों के वित्त पोषण हेतु चक्र उत्कृष्ट केंद्र का अनावरण किया है? तो चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन है एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चक्र जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फाइनेंशियल, जो 8 सनराइज सेक्टर्स हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। सनराइज सेक्टर्स मतलब जिनका आगे बढ़ता हुआ स्कोप है ना, फ्यूचर में जिनकी डिमांड काफ़ी रहने वाली है, इस तरह के सेक्टर जैसे रिन्यूएबल, एडवांस सेल केमिस्ट्री एंड बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डिकार्बोनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस क्षेत्र के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने की सुविधा प्रोवाइड कराएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी वही है, सनराइज इंडस्ट्रीज न्यू इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग फास्ट इन एक्सपेक्टेड टू बिकम इम्पोर्टेंट इन द फ्यूचर। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनायका कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन भी है 1 लाख रुपए का। आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग और कंट्रोल संबंधित, उनका अनुपालन नहीं किया गया। भारत और किस संस्था ने विकास को गति देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से 5 वर्षीय कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो भारत और वर्ल्ड बैंक ने 5 ईयर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क लॉन्च किया है भारत में जॉब्स क्रिएट करने के लिए, और 8 से 10 बिलियन यूएसडी की एनुअल फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस बैंक ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कोलकाता में लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कोलकाता में लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने अनिर्मित तंबाकू पर कितने प्रतिशत उत्पाद शुल्क हटाने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने कहा है जो 18% एक्साइज ड्यूटी है अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको को, उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो 18% याद रखिएगा एक्साइज ड्यूटी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको पर। किस बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पादों की पेशकश करने के लिए एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरण समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। एक तरह का जो म्यूचुअल फंड्स हैं इस कंपनी के एचएसबीसी के, इन म्यूचुअल फंड्स को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। मौद्रिक नीति समिति ने 4 से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित अपनी 59वीं बैठक के दौरान नीतिगत रेपो दर के संबंध में क्या निर्णय लिया है? तो जो 59th मीटिंग हुई है 4 से 6 फरवरी 2026 के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें क्या डिसीजन लिया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन डी है, इन्होंने जो रेपो रेट है वो 5.25% अनचेंज्ड रखा है, इतना ही रखा है जितना पहले था। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 59th मीटिंग हुई है 4 से 6 फरवरी के बीच में, और किसी चेयरमैनशिप में संजय मल्होत्रा जो कि गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बाकी एमपीसी मेंबर डॉक्टर नागेश कुमार, सुकाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता, इंद्रनील भट्टाचार्य ने भी इस मीटिंग को अटेम्प्ट किया है। और
पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है 5.25% पर। इस तरह से जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो भी 5% रहेगा, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 5.50% रहेगा। और इस ट्रांस न्यूट्रल रहने वाला है, यानी कि आगे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं पॉलिसी रेपो रेट को। रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें 2026-27 की, और ये 6.9 है और सेकंड क्वार्टर की 7% है। रियल जो जीडीपी है जो कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में बताई गई है वो 7.4% है 25-26 के लिए। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन 0.7% नवंबर में 1.3% दिसंबर 2025 में रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन 2025-26 के लिए 2.1% बताई गई है और फोर्थ क्वार्टर में 3.2%। नेक्स्ट मीटिंग एमपीसी की 6 से 8 अप्रैल 2026 के बीच होगी। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के आईटीआई नेटवर्क को नया रूप देने के लिए 830 मिलियन इन्वेस्टरों के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक 830 मिलियन इन्वेस्टरों का लोन देगा भारत के जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड आईटीआईज पीएम सेतु प्रोग्राम के तहत। किस बैंक ने लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी ने लॉन्च किया है ये लक्सुरा मेटल क्रेडिट कार्ड वीजा इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म पर। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किस प्रायोजक बैंक के सहयोग से को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने फर्स्ट एवर को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है अपने स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर, और ये फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक भी बन गया है अमंग 8 पीएनबी स्पॉन्सर्ड आरआरबीज, और फर्स्ट आरआरबी हमारे कंट्री में जिसने को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। केंद्रीय करों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों के लिए अनुशंसित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है 41%। तो 16th फाइनेंस कमीशन जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगरिया ने की है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है 2026-31 के लिए, और यूनियन बजट 2026-27 के दौरान ये रिकमेंडेशंस जो है आई हैं सामने, और कहा है कि जो स्टेट्स का टैक्स होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में जो स्टेट्स का शेयर होना चाहिए वो 41% होना चाहिए, ठीक है। और स्टेट्स का जो डिफिसिट है वो 3% होना चाहिए, जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अंतरिम समझौते के तहत भारत से उत्पादित वस्तुओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका किस तरह से शुल्क लगाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है 18%। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमने एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन किया है, और भारत या तो टैरिफ को रिड्यूस करेगा या एलिमिनेट करेगा जो भी यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स 18% टैरिफ लगाएगा भारत से जो प्रोडक्ट्स वहाँ जाएंगे। आरबीआई द्वारा पेटीएम पर लगाए गए कंपाउंडिंग शुल्क की राशि कितनी है? ऑप्शन सी 18.76 लाख रुपीस। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए जोखिम आधारित प्रीमियम ढांचे के तहत बैंकों को दी जाने वाली एकदम छूट कितनी है? ऑप्शन डी 33.3%। तो आरबीआई ने रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉन्च किया है, और 33.3% तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है विद 8 पैसे पर 100 रुपीज बीइंग द लोएस्ट। अब हर बैंक सेम प्रीमियम देंगे 12 पैसे फॉर एवरी 100 फॉर एक्सेसिबल डिपॉजिट्स। किस बैंक ने रूफटॉप सोलर फाइनेंस पहल शुरू की है? ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने रूफटॉप सोलर फाइनेंस लॉन्च किया है। एमएसएमई यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन्स प्राप्त कर सकते हैं बिना कुछ गिरवी रखे 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का, और रीपेमेंट टेन्योर कितना रहेगा? 4 से 7 साल में आप लौटा भी सकते हैं। आरबीआई ने ब्लैक स्टोन को फेडरल बैंक में कुल कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन सी 9.99%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लैक स्टोन को अप्रूवल दे दिया है कि वो 9.99% हिस्सेदारी प्राप्त कर सकता है फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक एमडीएनसी केवीएस मनियम है, हेडक्वार्टर्स अलवा कोची केरल में है। भारत में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी करने वाला पहला कस्टोडियन बन गया है? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट कस्टोडियन इंडिया बन गया है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस इशू करेगा। 2026 की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन बी है जसपे। तो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप जसपे, इसने हाल ही में $50 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की है, और इस तरह से फर्स्ट यूनिकॉर्न बन गया 2026 का, और
127 का यूनिकॉर्न है हमारे देश का। यूनिकॉर्न मतलब जिस कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से क्रॉस कर जाए। ये जो यूनिकॉर्न टर्म है ये दिया गया था एलिन ली द्वारा 2013 में। अकॉर्डिंग टू मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.4%। ठीक है, तो मूडीज ने कहा इंडिया की जो रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 6.4% रहने वाली है 2026-27 में। फास्टेस्ट होगी G20 इकोनॉमीज में। एशियाई विकास बैंक ने असम की दीर्घकालिक बाढ़ से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की है? ऑप्शन बी है 182 मिलियन यूएस डॉलर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 182 मिलियन यूएस डॉलर की राशि अप्रूव कर दी है असम में जो फ्लडिंग वगैरह होती है ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण, तो उससे निपटने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित और समेकित करने के लिए मसौदा निर्देश तैयार किया है। केसीसी की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है? ऑप्शन डी 6 ईयर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में कुछ गाइडलाइंस में कुछ संशोधन किए हैं। तो ड्राफ्ट डायरेक्शंस यहाँ पर लिखे हैं, है ना। लोन सैंक्शन में यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी और जो रिपोर्टमेंट शेड्यूल्स है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी। क्रॉप सीजन को शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स यानी कि 12 मंथ और लॉन्ग ड्यूरेशन को 18 मंथ में डिवाइड किया गया है। टेन्योर जो केसीसी का है 6 साल कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में लॉन्च की गई थी। सितंबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है 516.76। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करती आ रही है 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2021 से, और जो बेस ईयर है वो मार्च 2018 है। इससे पता चलता है हमारे देश में जो डिजिटाइजेशन है वो कितना फैला है, किस एक्सटेंट तक चला गया है। सितंबर 2025 तक 516.76 है। ठीक है, और आपको बता दें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स इसके होते हैं, जैसे पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। जनवरी 2026 में भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 2.75%। तो इंडिया की जो ईयर ऑन ईयर रिटेल इन्फ्लेशन रेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड, वो भी रिवाइज बेस ईयर के साथ, रिवाइज बेस ईयर 2024 है, ये 2.75% रही है जनवरी 2026 में, है ना। ऐसा मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बताया है। रूरल के लिए इन्फ्लेशन रेट 2.73%, अर्बन के लिए 2.77% रही है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड है 2.13% है जनवरी 2025 में, और माफ़ कीजिए जनवरी 2026 में। और रूरल फूड इन्फ्लेशन ये 1.96% है, वहीं अर्बन फूड इन्फ्लेशन 2.44% है। हाउसिंग इन्फ्लेशन की बात करें जनवरी में तो 2.05% है, रूरल में 2.39% है, अर्बन में 1.92% है। अच्छा, सीपीआई बेस ईयर रिवाइज कर दिया गया है, 2012 था पहले, अब 2024 कर दिया गया है। बाकी ये सब आप पढ़ लेना अपने आप, ठीक है। अच्छा, जो शेयर है फूड एंड बेवरेजेस का वो डिक्लाइन हुआ है, 36.75% हो गया, जबकि पहले कितना था 45.86%। सीपीआई बास्केट भी एक्सपेंड कर दिया, अब टोटल आइटम 358 है, 308 गुड्स हैं, 50 सर्विसेज हैं, पहले 299 थे। न्यूली एडेड आइटम देख लेते हैं और क्या रिमूव किया क्या ये देख सकते हैं। और जो बेस ईयर है वो हर 5 साल में रिवाइज किया जाएगा। तो जीडीपी का बेस ईयर 2022-23 है, अब सीपीआई का बेस ईयर 2024 है, और आईआईपी का बेस ईयर 2022-23 है। टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जहाँ हाईएस्ट इन्फ्लेशन रही है जनवरी 2026 में, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक। ये आप वेट देख सकते हैं, जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें किस आर्टिकल का कितना वेट है। सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस का है 36.75%। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। लोवेस्ट किसका है? रिक्रिएशन, स्पोर्ट एंड कल्चर, 1.52%। भारत में कौन सा सरकारी ऋणदाता चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का 4th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टीसीएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर चुकी है और 10.9 लाख
करोड़ रुपीस हो चुकी है। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, फिर HDFC बैंक है, फिर भारतीय एयरटेल है। किस संस्थान ने कार्यकारी शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी सही है, IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड और इंडियन ओवरसीज बैंक ने MOU साइन किया है। जो इंडियन ओवरसीज की सीनियर लीडरशिप है, एग्जीक्यूटिव है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। शहरी सहकारी बैंकों को दिए जाने वाले असुरक्षित ऋणों की प्रस्तावित बढ़ी हुई ऋण सीमा निम्न के बीच होगी। सही आंसर ऑप्शन सी है, 5 लाख to 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सबकी आप लिमिट देख सकते हैं यहाँ पर। ये सब मैंने डेली करंट अफेयर क्लास में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर आपका रिवीजन पर्पस चल रहा है। RBI के संशोधित निर्देशों के अनुसार बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उधारकर्ताओं से किन वस्तुओं की गिरवी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर को भी कोलेक्टर के तौर पर रखा जा सकता है अगर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कुछ बोरो करते हैं बैंकों से, और जो लोन है वो 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। जनवरी 2026 में UPI के माध्यम से लोन लेन देन का रिकॉर्ड मूल्य कितना रहा? तो 28.33 लाख करोड़ रुपीस रहा है। तो ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं UPI के जरिए वो 28.33 लाख करोड़ रुपीस रही हैं वैल्यू टर्म में, और 21.70 बिलियन रहे हैं वॉल्यूम टर्म में। यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तो 21.70 बिलियन रहे, और उनकी कीमत कितनी रही? 28.33 लाख करोड़ रुपीस। जनवरी की हम बात कर रहे हैं। दिसंबर में जो वैल्यू थी वो 27.97 लाख करोड़ रुपीस थी। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो ग्रोथ 21% की देखने के लिए मिली है। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन जनवरी में 700 मिलियन के हुए हैं। तो इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। और आपको बता दें, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। कोई डाउट रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।